13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेज़ों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हज़ारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए थे सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन बाद में फिर यही सवाल खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला व्यक्ति जनरल डायर ही था जिसने उस बाग में गोलियां चलवाने का आदेश दिया था? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है? जानेंगे हम जलियांवाला बाग की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आज़ादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके पास होते ही पूरे देश में इसका ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया था। रॉलेट एक्ट इस कानून के मुताबिक अंग्रेज़ बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने एक बड़े विरोध पर मिशन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते और वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में सवरमुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई और 13 अप्रैल पंजाब में वैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में वैसाखी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ वैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही एक अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग वैसाखी का त्यौहार चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद अपने सैनिकों की पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और लगातार लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही खुखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि वो पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने उस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को न संभलने का मौका मिला और न बचकर भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा ही दिया था। उसमें गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती, वरना यह मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर कर रहे थे।
वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांदकर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाघ के जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, उसमें से 120 लोगों की लाशें निकाली गई। कुआं कूदकर मरने वालों के खून से लाल हो गया। आज भी उस कुएं को खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, आज भी इस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद है। लगातार 10 मिनट तक हुई इस फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों की असल संख्या कुछ और ही थी। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी। इस हत्याकांड के दौरान इतनी गोलियां चलने के बावजूद सरदार उधम सिंह बच गए और उन्होंने उसी वक्त जनरल डायर को मारने की कसम खा ली। जानेंगे कि आखिर कैसे अपनों का बदला लिया सरदार उधम सिंह ने। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय